morning, student of class first. How are you? I think you all are safe at home. Today we are going to study chapter 3 of EVS. The name of chapter is Growing Up. Dear student, what is the meaning of growing up? It means growing is a natural process of living things. You already know about living things and non-living things. Living things need food, water, and also oxygen for respiration and reproduce and movement, etc. And non-living things are just opposite to living things. Some grow by whole life and some for certain period. देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की मीनिंग जो है वो ये है कि ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोथ करना। इसका मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स है उनमें ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी वो पाई जाती है, लेकिन ये डिफरेंट होती है। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं, और कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड पीरियड तक होती है और उसके बाद में क्या होती है, रुक जाती है। जैसे कि प्लांट्स है, लिविंग थिंग्स है, उनमें पूरी लाइफ ग्रोविंग प्रोसेस चलती है, जबकि ह्यूमन बींग्स है इनमें डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी लाइफ चलती है, बट ग्रोविंग है सर्टेन पीरियड तक, निश्चित काल तक चलती है। यू आर ग्रोविंग अप ऑल द टाइम, आप पूरे टाइम है आप में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है। एज यू ग्रो यू बिकम टॉलर, जैसे ही आप बड़े होते हो आप लंबे हो जाते हो। नाउ यू आर हेवियर देन बिफोर। हेवियर का मतलब होता है भारी होना, यानी अब आप जैसे जैसे आपका विकास होता है, ग्रोथ होती है, तो आप पहले की तुलना में अब भारी हो जाते हो, हेवियर हो जाते हो। यू हैव आउटग्रोन योर क्लोथ्स एंड शूज़। इससे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है आप में हेवीपन बढ़ता जाता है। आपके जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, शूज़ का मतलब होता है जूते। तो कपड़े और जो जूते होते हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, आउटग्रोन का मतलब होता है कि वो आपको फेंकने पड़ते हैं, वो अब आपके आते नहीं हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नाउ कंपेयर योर सेल्फ विथ योर अर्लियर फोटोग्राफ। डियर स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पे 2 फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। यहाँ पे वो फोटोग्राफ करनी है, पेस्ट ए फोटोग्राफ योर चाइल्डहुड, जो बचपन जब आप छोटे थे 2 ईयर्स 3 ईयर्स तब की फ़ोटो वो पेस्ट करनी है, और यहाँ पे वो फ़ोटो पेस्ट करनी है जो इस टाइम, रिसेंट का मतलब होता है इस टाइम जितने आप हो। यू वुड सी दैट नाउ यू आर टॉलर एंड हैवियर देन योर चाइल्डहुड। तो आप इस फोटो से ही अपने आप को कंपेयर कर पाओगे कि आप पहले की तुलना में अब आप लंबे भी हो गए और भारी भी हो गए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, इंसेक्ट है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फ्रूट्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है ये सभी के सभी क्या है, ग्रो। ग्रो का मतलब बढ़ना। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है, ए बॉय ग्रो इनटू ए मैन। एक बच्चा है वो एट लीस्ट किसमें चेंज हो जाता है, मैन के अंदर। जैसे ये बेबी है, ये उसका चाइल्डहुड है, वो छोटा है, फिर उसके बाद में ग्रोथ होके वो एक एडल्ट बन जाता है, उसके बाद में वो एक मैन बन जाता है, और एट लीस्ट लास्ट के अंदर वो ओल्ड मैन बन जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है। तो इन सब प्रोसेस के अंदर उसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, यानी ग्रोविंग है वो चल रही है इसके अंदर। देन आफ्टर ये पिक्चर दिखाई गई है, ए गर्ल गोज इनटू ए वुमेन। इसी प्रकार एक लड़की होती है वो एटलीस्ट इसमें चेंज हो जाती है वुमेन के अंदर। ये बहुत छोटी लड़की है, फिर वो जब 10th 12th में आती है तब इसमें, फिर उसके बाद में इस तरीके से एटलीस्ट वो क्या हो जाती है, एक ओल्ड लेडी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। यहाँ पे लीस्ट आंसर्स है, वन लास्ट फेज, ए मैन इज टॉलर देन द बॉय। इस पिक्चर्स में पूछा गया है कि ये जो मैन है वो इस बॉय से क्या है, तो अपन को साफ दिख रहा है इससे वो क्या है, लंबा है, तो क्या आएगा, टॉलर। इन अबाउट फिगर ए गर्ल इज, ये एक गर्ल है, इस गर्ल की तुलना में टॉलर तो नहीं है, लंबी तो नहीं है, क्योंकि देखो इनकी हाइट है वो बिल्कुल इक्वल लग रही है, लेकिन क्या है, हेवियर। हेवियर का मतलब होता है थोड़ी सी भारी, इससे वो क्या लग रही है, भारी लग रही है। सो
सिमिलरली ए स्मॉल प्लांट्स बिकम ए ट्री। इसी प्रकार जैसे एक ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रोथ होती है, एक बॉय से मैन बन जाता है, एक गर्ल से वुमेन बन जाती है, सेम ऐसे ही जो छोटा सा प्लांट्स होता है उसे क्या हो जाता है, एक ट्री बन जाता है। जैसे कि ये सबसे पहले अपने एक बीज बोया, सीड है, उसको ज़मीन में सो किया, उसके बाद में इसका एक सीडलिंग बना, छोटा सा पौधा बना जिसके ओनली 2 लीव्स निकली। उसके बाद में नीचे रूट्स में भी डेवलपमेंट हुआ और प्लांट्स की जो लीव्स है वो भी ज़्यादा होने लगी। उसके कुछ पीरियड बाद में ये एक बिग प्लांट हो गया। तो इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। सेम यू लर्न न्यू थिंग्स एज यू ग्रो। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप में क्या होता है, कुछ नई चीज़ें हैं वो सीखने की कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि ये यू कैन रीड। इस टाइम जब आप बहुत छोटे हो तब आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, चैप्टर की रीडिंग कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप बड़े होते जाते हो, तब आप में क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड समझने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी थिंकिंग है वो डेवलप होती है, तब आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। वी डू मैनी मोर थिंग्स एज वी ग्रो अप। वैसे ही जैसे जैसे अपन के अंदर ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एट होम you should read this chapter and try to understand. Okay, thanks. Stay home, stay safe.